जुड़ा हुआ तो है, लेकिन जो अवरोध है, जैसे सूरज तो है, 8 बजे सूरज तो उग गया आकाश में, लेकिन बादलों के कारण हमको नहीं दिखता। तो दूसरी जगह तो सूरज दिखता है, हमारे एरिया में बादल है, तो बादल का अवरोध हटा तो सूरज दिखा। ऐसे ही परमात्मा भी है और जीव भी है, लेकिन ना समझी का अवरोध हटाने का काम ये प्राणायाम, जप और ध्यान सुंदर साधन है। और जब गुरु मंत्र की, रहस्य की, महिमा की गुड गुत्थियां खोलने वाले और जानने वाले होते हैं तो साधक का बहुत भला हो जाता है। मंत्र दीक्षा और मंत्र जाप भक्ति मार्ग का 5वां सोपान है। पहला है संतों का संग, दूसरा भगवान में रति, तीसरा छल छोड़कर भगवान का गुणगान, 5म भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 5म भक्ति वेद प्रकाशा। भक्ति का 5वां स्तर। 9 में से 5, 9 क्लास है तो 5वीं में तुम प्रविष्ट हो गए, तो बाकी तो आगे के तो 4 ही बचे। जब दीक्षा मिली तो आप 5वीं क्लास में तो पास हो गए। इसीलिए भगवान शिव जी गुरु गीता में कहते हैं, दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। दीक्षा सभी जप और तप का मूल है। केवल कोई भी ले आओ तो घर में उजाला नहीं होगा, लेकिन पावर हाउस से जुड़ी हुई केबल ले आओ तो घर में अंधेरा नहीं रहेगा। ऐसे ही गुरु जो मंत्र विज्ञान के जानकार है, उनके हृदय से जब गुरु मंत्र मिलता है तो भीतर का अज्ञान फिर धीरे धीरे चट हो जाता है और आत्मा परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, अनुभव हो जाता है। परमात्मा प्रकाशते। तो वे लोग बड़ा अपना भला करते हैं जो गुरु दीक्षा लेते हैं, और वे लोग और अपना भला करते हैं कि गुरु दीक्षा का मिला हुआ नियम करने में दृढ़ रहते हैं। रंग अवधूत महाराज को गुरु के ऊपर ऐसा भरोसा था कि बड़ौदा में तबीयत खराब थी, फीस देने के पैसे नहीं थे। गोधरा के डॉक्टर से दवा लेते थे। डॉक्टर ने बोला तुम परीक्षा में नहीं बैठो, तबीयत लथड़ गई है, बीमार हो जाओगे और नपास होगे। फिर बंगाली ज्योतिषी महाराज थे, वो रंग अवधूत, उनका नाम था पांडुरंग, घर में। तो पांडुरंग को समझाते थे कि तुम्हारा ग्रह और तुम्हारी कुंडली बोलती है कि तुम्हारी तबीयत तो खराब होगी, लेकिन परीक्षा में भी तुम नपास होगे। तो तबीयत तो खराब है और परीक्षा में नपास होने को काहे को बैठते परीक्षा में। बार बार आते और समझाते, लेकिन पांडुरंग ने, रंग अवधूत महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे तो गुरु की प्रेरणा हुई है तो मैं तो दूंगा परीक्षा। और पेपर में, परीक्षा में आकर बैठे और 2nd डिवीजन में पास हो गए। ज्योतिष का ज्योतिष भी झूठा कर दिया क्योंकि गुरु में श्रद्धा थी। डॉक्टर की डॉक्टरी का विज्ञान भी झूठा कर दिया क्योंकि गुरु मंत्र में, गुरु में श्रद्धा थी। जिसकी गुरु में और गुरु मंत्र में श्रद्धा है उसको ज्योतिषियों के पास भटकने की जरूरत नहीं है। जिसको गुरु मंत्र में और गुरु में श्रद्धा है उनको डॉक्टर के ऑपरेशनों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। कई आपदाएं ऐसे ही चली जाती है थोड़े से ही उपाय से। तो वे लोग खूब खूब भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में भगवान नाम की दीक्षा है। काठिया बाबा को एक संत मिले और उपदेश मिला तो महान सिद्ध पुरुष हो गए। नरेंद्र को रामकृष्ण मिले, विवेकानंद स्वामी हो गए। शिवाजी को समर्थ रामदास की कृपा मिली, आत्म साक्षात्कार और प्रसिद्ध राजा हो गए शिवाजी महाराज।
राम जी को वशिष्ठ गुरु मिले तो भगवान राम होकर अभी भी सम्मानित होते। श्री कृष्ण को सांदीपनी गुरु मिले और दूसरे संतों का संपर्क श्री कृष्ण करते थे, तो श्री कृष्ण बंसी बजाते तो बंसी में भी अपना क्लीम बीज मंत्र फूंकते तो सब आकर्षित हो जाते। क्लीम काली के साथ भी मंत्र लगता है, तो 21 बीज मंत्र है। अभी जो हम तुमको गुरु मंत्र दे में उसमें सभी में बीज मंत्र मिला हुआ होगा। बीज मंत्र का अर्थ खोजो तो ज्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसकी शक्ति बहुत, अणु परमाणु कुछ नहीं होता उसके आगे, अणु बम भी कुछ नहीं होता। बीज मंत्र का ऐसा प्रभाव होता है। जैसे ओम बीज मंत्र है, ऐसे रीम बीज मंत्र है, क्लीम बीज मंत्र है। तो अभी आपको मैं मंत्र दूंगा, उसमें देखना बीज मंत्र मिला हुआ होगा। एम बीज मंत्र है, ओम बीज मंत्र है। रात को सोते समय पश्चिम के तरफ अथवा उत्तर के तरफ सिर करके नहीं सोना, पूरब अथवा दक्षिण के तरफ सिर करके सोना। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए राम, हरि, भगवान का नाम। पंच भौतिक शरीर से अभी काम नहीं लेना है, मन इंद्रिय से काम नहीं लेना है, अहम से भी काम नहीं लेना है। ये माया के बिस्तर पर पड़े रहे, मैं तो परमात्मा का हूं। ओम ओम प्रभु। तो आप रात को नींद परमात्मा में करोगे तो नींद का तो लाभ होगा, लेकिन 6 घंटे भक्ति का फल हो जाएगा। सुबह उठेंगे तो मैं परमात्मा से उठ रहा हूं। परमात्मा शांत रूप है, आनंद रूप है, तो इस समय मैं शांत आनंद हूं। और क्रिया में परमात्मा का ज्ञान आनंद आता है, तो अभी मैं क्रियानंद हूं। और नित्य सुख में रहते, नित्य सुख स्वरूप ईश्वर की लीला है, तो अभी मैं ब्रह्मानंद हूं, सुखानंद हूं। ऐसा करके अपनी वृत्ति को दिव्य बनाना है। मरते समय ये वृत्ति काम आएगी। दुख नहीं टिकता है, लेकिन मूर्ख लोग मैं दुखी हूं ऐसी वृत्ति बना लेते। पाप नहीं टिकता है, लेकिन मैं पापी हूं ऐसे करके अपनी वृत्ति नीच कर लेते। साधक ऐसी वृत्ति नीच नहीं करना। पाप आया गया, दुख आया गया, पुण्य आया गया, उसको जानने वाला मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे है। तो वृत्ति परमात्माकार होगी। वृत्ति परमात्मा में होगी तो आप परमात्मा में मिलोगे। वृत्ति दुख में होगी तो दुख तो मर गया, मृत्यु आ गई, बीमारी चली गई, अथवा बीमार होके भी मर गए तो बीमार शरीर तो जल गया, लेकिन मैं बीमार हूं तो मरने के बाद भी बीमार की वृत्ति बनी रहेगी। मैं दुखी हूं तो दुख की वृत्ति बनी रहेगी। मैं पापी हूं तो पाप की वृत्ति बनी रहेगी। मुझे ये चाहिए तो वृत्ति बनी रहेगी, भटकना पड़ेगा। मुझे परमात्मा अपने लगते और परमात्मा का मैं हूं, तो परमात्मा से जुड़ जाओगे। तो अपनी संबित को उन्नत करना है। मैं दुखी हूं, मैं पापी हूं, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, ये तुच्छ संबित है। मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं, आनंद रूप हूं। ओम ओम। तो परमात्मा आनंद, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा वृत्ति उठेगी। लंबा श्वास लो, लो 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 लो। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है, और परमात्मा अंतर्यामी है। उनका मंत्र ओमकार है। ऐसा मन में सोचो। मैं ओमकार स्वरूप प्रभु बीज मंत्र है, उसका कंठ से उच्चारण करूंगा, मेरी स्मृति और वृत्ति ऊंची होगी।
एक बार हो गया, अब फिर दूसरी बार श्वास लो, दोनों नथुनों से ले तो अच्छा है। लो 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 और लो और लो और थोड़ा। ऐसे श्वास ज्यादा भरने से फेफड़ों के छिद्र खुलते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति विकसित होती है। मैं प्रभु का हूं, मैं दुखी हूं, अब ऐसा नहीं सोचूंगा। मैं पापी हूं, धर्मात्मा हूं, बुरा हूं, अच्छा हूं, नहीं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। परमात्मा मेरे हैं, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य रूप है। और ओमकार उस प्रभु का नाम मंत्र, मैं वो जप कर प्रभु के प्रेम में पवित्र हो रहा हूं। बस 2 बार ऐसा करना। फिर आसन पे बैठकर, आसन के बिना जप करते हैं तो जप करने से जो ओरा बनती है, जो आध्यात्मिक बिजली बनती है, वो अर्थिंग मिलने से धरती में चली जाती। इसीलिए नंगे पैर भी नहीं घूमना चाहिए, घर में जोरा पैर ले गरम, अथवा तो प्लास्टिक की रबर की चप्पल रखे बाथरूम आदि में। और जब ध्यान करे तो गरम आसन हो अथवा नीचे प्लास्टिक बिछा हो, कुल मिलाकर विद्युत का कुचालक आसन, उस पर बैठ गए और पहली उंगली अंगूठे के साथ मिला दो। ये ज्ञान मुद्रा है, मस्तक की नाड़ियों को मजबूती देगी। हरि ओम। अब जीभ तालू में लगा दो, जीभ तालवे। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो 1। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो 2। माइयां और बच्चियां ओम नहीं जपे तो राम, श्वास अंदर गया तो हरि राम, बाहर आए तो गिनती 50 की गिनती करो। ये श्वासोश्वास की साधना जल्दी भगवान की सत्ता के साथ जोड़ देती है, भगवान की चेतना और सामर्थ्य के साथ जोड़ देती है, शांति और आनंद के स्वभाव में एकाकार कर देती है। श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। आंख खुली रखो, नाक के आगे हिस्से पर नजर रखो। ये 50 की गिनती का तो नियम ले लो, 100 कर दो तो अच्छा है, 150 200 भी गिनती करते तो अच्छा है। इसको बोलते माला श्वासोश्वास की, जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। जो जिनके नीचे गुरु हैं अथवा जिनका नीची वृत्ति है, वो ऐसी ऊंची साधना नहीं कर सकते। अगर वो भी करें तो ऊंची आत्मा हो जाएंगे। श्वासोश्वास में जपते जाओ। अगर उम्र 45 साल से ज्यादा हो जाए, जब भी अभी भी हो तो हाथ की उंगलियां आमने सामने मिलाकर हाथ गोद में रखें, तो बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आएगी जल्दी। और जीभ तालू में न लगाकर जीभ की नोक दांतों के मूल में लगावे, ऊपर अथवा तो नीचे, तो बुढ़ापे की कमजोरी नहीं आवे, बीमारियां जल्दी नहीं आवे। 45 साल से ज्यादा उम्र हो जाए तो ये कितनी ऊंची बात मिल जाती है। अभी मैं 73 साल का हूं, मेरे पास ये थोड़ी बात है तो कितना पूर्ति से काम होता है,
कितना तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। मेरा तो रोज 2 दिन में यात्रा बदलती रहती है, हवामान बदलता रहता है, खान पान बदल रहता है, फिर भी तंदुरुस्त रहता हूं। तो ये गुरु महाराज के ज्ञान का प्रभाव है। श्वासोश्वास की गिनती चालू रखना, एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। जो विद्यार्थी दीक्षा ले रहे हैं है कवि। कवि जो सामने दिखता है उसको भी देखता है और भविष्य की सूझबूझ की भी उसकी नजरिया रहती है। तो सबसे कवियों में परम कवि तो भगवान ही है। गीता भी गाते गाते भगवान अर्जुन को उपदेश देते तो गीत बन जाता है, गीता हो जाती है। तो कविम पुराणम अनुशासितारम अणुर अणियान, सम अनुस्मरेत सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। वो भगवान कैसे हैं? जो सर्वज्ञ है, पुराण अर्थात सबसे प्राचीन, शासन करने वाले, सबको, सूरज चंदा हवाएं समुद्र सब उनकी आज्ञा में चलते। वो भगवान कैसे हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म कि बैक्टीरिया में भी उनकी चेतना है। जो आंखों से नहीं दिखते ऐसे जीवों में भी वो व्याप रहे और सबका धारण करने वाले, सबको धारण करने वाले, सबका पोषण करने वाले। और वो भगवान अज्ञान से अत्यंत परे हैं, न जानने को भी जानते हैं। आत्म रूप में हम कुछ नहीं जाना था उसको भी जानते हैं। वह भगवान की सत्ता है, भगवान का स्वभाव अज्ञान से अत्यंत परे है। और सूर्य की तरह, जैसे सूर्य सब चीजों को प्रकाशित करता है, ऐसे भगवान हमारे मन को भी प्रकाशित करते हैं, बुद्धि को भी करते हैं, अहम को भी करते हैं, शरीर को भी करते हैं, संसार को भी करते हैं। आंखों से बाहर की चीजें जानी जाती है, लेकिन आंखों को जानना हो तो मन से, मन को जानना है तो बुद्धि से, बुद्धि को जानना है तो अहम से। लेकिन मन, बुद्धि, आंखें सब मिलकर भगवान को नहीं जान सकती। भगवान उनको जानते हैं। मेरा मन ऐसा, मेरी बुद्धि ऐसी, मेरा अहम ऐसा। वो जो कह रहा है वो भगवत सत्ता से ही होता है। ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है जो साधक, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत समय में अचल मन से और योग बल द्वारा भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। गीता का 8वां और 9वां श्लोक 10वां, 8वां अध्याय 9 और 10 श्लोक। कविम पुराणम अनुशासितारम, सबका अनुशासन करने वाले, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सूक्ष्मतम है,
सर्वस्य धातारम, सबको धारण करने वाले, अचिंत्य रूप, बुद्धि प्रकृति की है। प्रकृति, मन बुद्धि प्रकृति से बने हैं। वो प्रकृति को ही पूरा नहीं जान सकते तो परमात्मा को क्या जानेंगे। लेकिन परमात्मा का चिंतन करते करते उसमें परमात्मा को नहीं जानते, ऐसे करके परमात्मा में चुप हो जाते, तब परमात्मा प्रकाश परमात्मा में विश्रांति पाते। जैसे तलवार है, इसको काटो उसको काटो करते करते स्टील के थंबे को तलवार मारो तो तलवार वहां शांत हो जाती, बुद्धि हो जाती। ऐसे बुद्धि वहां शांत हो जाती, रितंबरा प्रज्ञा हो जाती। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां भी कवि की कल्पना पहुंच जाती। जहां न जाए रवि सर्वस्य धातारम, वहां पहुंचे कवि। और ऐसा कवि परमात्मा है कि जैसे दाय अथवा मां दूध से हमें पुष्ट करती है, ऐसे भगवान सभी चीजों को पुष्ट करते हैं। गाय को चारे से पुष्ट करते हैं और गाय के शरीर से दूध, घी, मक्खन, मलाई कैसी पैदा होती, अंगूर में रस कैसा होता है, कौन बनाता है, अन्न में पोषण तत्व कौन देता है, पृथ्वी में गंध गुण किसका है, जल में रस स्वभाव किसका है, उसी परमात्मा का। अग्नि और सूरज में दाहकता किसकी है, उसकी। चंद्रमा में औषधि पुष्ट करने की सत्ता और चमचम चमकने की सत्ता किसकी है, उस परमात्मा की। अभी हम बोलते हैं तो बोलने के पीछे सत्ता किसकी है, उसी परमेश्वर की। चावल में सफेदी और सुपाच्यता किसकी है, उसी की। जौ में स्वास्थ्य प्रदायता किसकी, अंगूर, अनार, किशमिश, सेब फल, गाय का घी, दूध, ये सात्विक भोजन में सात्विकता का प्रभाव किसका है, उसी का है। आम में रस कौन बनाता है, कच्चे आम में खटास किसकी, प्रभु तेरी। और मीठे आम में मिठास कौन बनाता है, तेरी सत्ता। अचिंत्य रूपम, तेरी सत्ता कितनी कैसी कहां, चिंतन करते करते मन बुद्धि शांत हो जाते। अचिंत्य रूप हो प्रभु जी, अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत विभु, अत्यंत समर्थ्य और अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु, अत्यंत हितैषी। वहां चिंतन शक्ति नहीं पहुंचती, लेकिन विश्रांति मिल जाती है। चिंतन करके तुमको नहीं जानते, लेकिन चिंतन करके तुम्हारी गोद में आ जाते। ऐसे तुम हो प्रभु जी। कैसे हो कि आप सब जानते हो, आप सब कर सकते हो और आप सबके हितैषी हो। आप प्रभु जी सब जानते हो, सब कर सकते हो, सबके हितैषी हो और सबके अंतरात्मा होकर विराज रहे हो। रंग अवधूत महाराज को तो गुजरात के लोग अच्छी तरह जानते हैं, नारेश्वर में उनका आश्रम है। अभी उनका शरीर नहीं, लेकिन उनकी सुवास तो सभी गुजराती तो जानते ही हैं। घर का नाम पांडुरंग था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण फीस भरने के पैसे नहीं थे। अब आखिरी दिन है, फीस नहीं भरेंगे तो नहीं चलेगा। कुछ सहपाठी आए,
बोले हम तुमको उधार पैसे दे देते, फिर तुम्हारे पास आए तो दे देना। बोले नहीं, रंग अवधूत अर्थात पांडुरंग, पांडुरंग विद्यार्थी में से रंग अवधूत महाराज प्रकट हुए। बोले मैं उधार नहीं लेने का प्रण किया है, जो नियम करते न उसमें लगे रहते तो भगवान प्रसन्न होते, मैं उधार नहीं लूंगा। अच्छा तो उधार नहीं लेते तो कोई बात नहीं, बड़ौदा में कई ऐसी संस्थाएं जो स्कॉलरशिप देती है, छात्रवृत्ति कह दो, फलानी संस्था वाले तो जल्दी दे देते। बोले नहीं, किसी का दान मैं नहीं लूंगा, ऐसा मैंने निर्णय किया है। विद्यार्थी जीवन में किसी से पैसे लेके पढ़ू नहीं। मेरी गुरु में निष्ठा है और भगवान में निष्ठा है, तो मेरे गुरु अगर चाहेंगे मुझे पढ़ाना तो वो भेज देंगे, नहीं चाहेंगे तो पढ़ाई पूरी, परीक्षा नहीं बैठूंगा। जो ईश्वर की गुरु की मर्जी होगी तो वो ही फीस भेजेंगे, नहीं होगी तो नहीं भेजेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे। इतने में एक अनजान आदमी आया और वो अनजान व्यक्ति प्रेम पूर्वक पूछता हुआ आया, और सभी विद्यार्थी दंग रह गए कि आदमी इस कमरे में कैसे पहुंचा। बोले पांडुरंग रहते हैं, पांडुरंग विद्यार्थी। बोले हाँ क्या काम है। बोले तुम्हारे से हमने पैसे लिए थे, ये ले लो। पांडुरंग ने कहा मैंने किसी को पैसे दिए ही नहीं उधार, आप भूलते हैं, किसी दूसरे के पास जाना। दूसरे विद्यार्थियों ने कहा पांडुरंग तो इस हॉस्टल में एक ही है, यही है। उस व्यक्ति ने कहा देखो आपके पिता से मेरे पिता ने पैसे लिए थे 300 रुपए। वो मरते समय मेरे को बोल गए कि मैं चुका नहीं सका हूं, तो मेरा बेटा है, मेरा ऋण चुका देना। मैंने पिता को वचन दिया है। मैं 150 रुपए तो इकट्ठा हो गया मेरे पास, वो आप ले लो, बाकी के पैसे और ब्याज सहित मैं चुकाऊंगा। पांडुरंग की आंखें भर आई कि कैसा है मेरा गुरु तत्व, कैसा है प्रभु, कि पिता मरे थे, वचन दिया था उनको, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो उनको आज प्रेरित किया। कैसा अचिंत्य है। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। वही नारेश्वर के जंगल में मुझे तो सुबह विचार आया, लेकिन लाने वाले बोलते हमको रात को सपने में भगवान ने ये पगडंडी दिखाई और आपका आभास हुआ। हमारा कोई संत नहीं दूजा, आओ गांव करे तुम्हारी पूजा। कैसे अचिंत्य है, कैसे धातार है। सबको जैसे दूध पिलाती है ऐसे भगवान कैसे कैसा रस पिलाते। अभी बोल रहे तो रस निकाले तुम। मेरा हृदय रसमय हो रहा है, वो रस कौन देता है। और मेरे वचन आपके कानों के द्वारा अंदर जाते और रस पैदा करते, तो रस कौन जगा रहा है। रसो वही सो वैश्वानरो, हे वैश्वान, हे विश्व के कण कण में व्याप्त प्रभु, आप रसमय हो, आप सब जानते हो। पांडुरंग को फी नहीं मिलेगी तो नहीं पढ़ेगा, और आप उनको पढ़ाना चाहते हो। तो कई वर्ष पहले एक दूसरे के पिता ने ऋण लिया दिया, पुत्र को प्रेरणा करते हो, और हॉस्टल में, बड़ौदा की हॉस्टल में पांडुरंग को खोज लेता है कर्जदार का पुत्र। और पांडुरंग के बाप ने दिए थे 300 रुपए, बोले 150 ले लो।
उस जमाने का 150, अभी का 1500 मान लो। बाकी के मैं 300 पूरा भी करूंगा, ब्याज सहित दूंगा। बोले पांडुरंग तो संत हृदय थे, बोले नहीं नहीं दूसरे नहीं देना, मेरी फीस हो जाएगी इससे, ब्याज भी नहीं देना, तुम चिंता नहीं करना। अरे अरे पांडुरंग तुम्हारे को भी कौन प्रेरित करता है? पांडुरंग को भी प्रेरित करने वाला वो आत्म पांडुरंग आए ना, और वो देने वाले का प्रेरक भी वही पांडुरंग। विठ्ठल कहो, पांडुरंग कहो, अणु से अणु, महत से महत कहो, शिव कहो, प्रभु कहो, गुरु कहो, कितने भी नाम लो फिर भी हरि अनंत, उसकी लीला अनंत, उसके नाम अनंत, उसका सामर्थ्य अनंत। मुकम करो थी वाचलम, गूंगा बोलने लग जावे, आज पंगु पहाड़ चलने लग जाए। है चिंता नहीं कर। आगरा, शाहगंज, चमचम गली, कृष्ण गौशाला, गरीब आया लीलाशाह प्रभु के पास, महाराज ऑपरेशन सफल होगा कि नहीं पता नहीं, डॉक्टर बोलते नहीं भी हो, और ऑपरेशन के पैसे भी नहीं महाराज, आंखों में तकलीफ है, दिखता नहीं। अरे बोले चिंता नहीं करो, जाओ आंकड़े का पत्ता तोड़ो, उसमें से दूध निकलेगा सफेद, जो हनुमान जी को चढ़ाते न फूल, वो आंकड़े समझता नहीं, वो देख सामने। बोले हाँ, आंकड़े का पत्ता तोड़ के उसका दूध डाल दे आंख में, ठीक हो जाएगा। और ठीक हो जाएगा बोला किसने? लीलाशाह बापू के हृदय में तूने बोला। उसने आंकड़े का पत्थर तोड़ा, दूध डाला, आंखें ठीक हो गई, भागा, दुकान से मिठाई ली, जय साईं लीलाशाह, जय साईं लीलाशाह। दुकान वाले बोलते काय की मिठाई? बोले देखो ना आंखें मेरी ठीक हो गई, दिखता नहीं था, ठोकरे खाता था। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन सफल हो न हो इस उम्र में। तो लीलाशाह बापू ने, वो साईं बोला होगा, मैं बापू बोल दिया गलती से, लीलाशाह साईं ने आंकड़े का दूध डालने को बोला तो मैं ठीक हो गया। वो दुकान वाला बोला यार आंखें तो मेरी भी गड़बड़ है, उठा और उसने पत्ता तोड़ के दूध डाला तो अंधा हो गया, क्योंकि वो तो एसिड है। लेकिन सर्वसमर्थ ने कह दिया कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम, ऐसे भगवान। काठिया बाबा हो गए, काठियावाड़ के काठिया बाबा, बिंद्रावन में उनका आश्रम है। वो जब भगवान की खोज में इधर उधर घूम रहे थे तो हिमालय में देखा एक पहाड़ी गुफा है, लेकिन आगे पत्थर से ढकी है गुफा। काठिया बाबा खोजी थे, जिज्ञासु थे, तो पत्थर हटाया तो देखा संत बैठे ध्यान में। पत्थर हटा के धीरे से वो संत महापुरुष के नजीक दंडवत प्रणाम किया तो संत का ध्यान खुल गया। तो नाराज स्वर में पूछा कि कौन हो? तो काठिया बाबा ने कहा बाबा मैं आपका दास हूं। बोले दास तो आज्ञा मानता है? नाराज होकर कहा तो तुम्हें आज्ञा मानना होगा अगर दास हो तो। बोले जी महाराज। तो जाओ, पास में नदी बहती है ना, पहाड़ी नदी थी, खूब तेज बहती, जाओ उसमें कूदो। अब काठिया बाबा संत के आगे बोल दिया कि मैं दास हूं, और दास हूं तो फिर आज्ञा मानू, मेरा कर्तव्य है। अब कर्तव्य पालते पालते प्राण जाए तो जाए, लेकिन संत को दिया हुआ वचन तो मिथ्या नहीं हो। काठिया बाबा ने मारा जंप। ये तापी तो धरती पे, सीधी धरती पे बहती आराम से, लेकिन पहाड़ी धरती पर गोली की नहीं पानी चलता फास्ट। माउंटेन पे रिवर फास्ट चलती, अच्छा खासा पानी। महाराज जंप, महाराज पानी उड़ा के ले जाए उसके पहले पानी पत्थरों से टकरा के मार दे, उसके पहले
उस कवि ने, भगवान बड़े कवि है, जहां रवि सन नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंचता। उदाता है कैसे उस गुरु भक्त को बचा लिया, बाप रे। अदृश्य हाथों ने उठाया, आकाश के तरफ ले गए और फिर देखते देखते गुफा में बिठा दिया। काटिया बाबा, महाराज आपकी आज्ञा से अभी नदी में मैंने तो जंप मारा, फिर मैं कैसे आ गया? बोले ठीक है, तुम पात्र हो, बैठो। महाराज ने कृपा करके उपदेश दिया, कुछ विधि बताई, ध्यान की, प्राणायाम की। काठिया बाबा महापुरुष हो गए। काठिया बाबा उनके कई कथाएं मैंने सुनी हुई है। आज ये कथा सुनी, काठिया बाबा इतने प्रसिद्ध कैसे हुए। काठिया बाबा ने वृंदावन में साधुओं को जिमाने के लिए भंडारे की तारीख तय कर दी। अब भंडारा पकाने के लिए तो काठियां चाहिए, लकड़ियां चाहिए, और लकड़ियां जंगल में से लाते थे, फॉरेस्ट में से, और फॉरेस्ट का छापा पड़ा, और लकड़हार जो देने वाला था, इतनी लकड़ी लाना था, उसके ऊपर तो फॉरेस्ट विभाग का पंजा। अब यहां भोजन बनना है, लकड़ी नहीं आई। इतने में कोई खच्चर पे, गधे पे लकड़ियां लेते लेते काठिया बाबा का आश्रम कहाँ है? काठिया बाबा का आश्रम ये फलाना है। वो लकड़ियां छोड़कर गया तो गया, अरे जो रोज लकड़ियां देता था वो तो आया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लकड़ी तो आ गई ना। वो लकड़ी आ गई, भंडारा भी हो गया। ये काठिया बाबा के यहाँ लकड़ी पहुंचाने की प्रेरणा किसने की, किसने क्या रूप बनाया, वो जानता है। ऐसे ही वशिष्ठ गुफा में मैं रहता था, ऋषिकेश से 22 किलोमीटर ऊपर, थोड़े दिन रहा था। वहां पूर्व काल में एक संत थे, उनके जन्म जयंती के लिए भंडारा बन रहा था। पंजाब के भक्त आए थे, तो पकोड़े, मालपुए, पूरी, आलू मटर, पंजाबी खाना, वो बनाते बनाते बाबा घी तो खत्म हो गया, एक डब्बा था, अभी तो 20 डब्बा घी चाहिए। रात हो गई है और आज शनिवार की रात है, कल रविवार है। बाबा ने बोला, पुरुषोत्तम गिरी महाराज थे, बोले गंगा जी से ले आओ 20 डब्बे गंगा जी का पानी, वाटर, वो भर के कढ़ाई में डाला और पकोड़े तैयार हो रहे हैं, मालपुए तैयार हो रहे हैं, और सारे छक रहे हैं दूसरे दिन इतवार को। और जो छके हुए व्यक्तियों में से एक बूढ़ा व्यक्ति को मैंने पूछा कि तुमने भी खाया था? बोले हाँ मैंने भी खाया। सोमवार को फिर दुकान खुली, 25 डब्बा घी मंगा के पुरुषोत्तम गिरी महाराज ने बोला 20 डब्बा गंगा जी में अर्पण कर दो, उनसे लिया था उधार। कैसा संकल्प शक्ति सबके हृदय में वो बैठा है। अन्न में से खून कौन बनाता है और मन और बुद्धि कौन बनाता है? 10 माला हो गई होगी तो हाथ ऊपर करो, बाकी के 10 माला पूरी कर दो तो मैं आशीर्वाद। जिनकी पूर्ण श्रद्धा है और दृढ़ मनो नियम में दृढ़ हो जाते, संकट के समय घबराए नहीं। संकट के समय अपने शरीकों पर भी ध्यान दे के, उनको भी तो संकट है। ऐसे कई जैसे नाव में बैठे तो बहुत लोग हैं, अब नाव डूबने लगी, पहले तो घबराए, लेकिन इतने सारे बैठे हैं, जो भी होगा इनका अपना होगा। तो संकट के समय अपने शरीकों पर ध्यान देने से संकट झेलने की ताकत आती।
और प्रेम से मुदित मन भरकर जप करने से, नाम उच्चारण करने से संकट हारी भगवान को भी प्रसन्नता होती और पल भर में संकट हार भी लेते। 10 सेकंड में एक हादसा कितना संकट भारी और पल भर में हार लिया। मैं तो 10 सेकंड में किस देवता को बाहर से बुलाओ और बचावे। इतनी सारी पब्लिक को भी चटनी बना देता। हेलीकॉप्टर जरा इधर उधर गिरता तो देखा, गिरा तो कितने लोग इधर उधर से भागे और गिरा टुकड़े कहीं कहीं गिरे, किसी को एक टुकड़ा लगा नहीं। ये सब व्यवस्था उसी प्रभु की है। प्रभु के प्यारे थे। अगर कोई अपराधी पापी ज्यादा लोग होते तो उन्हीं पर गिरता, अथवा जो उड़ गए टुकड़े, पंख उड़े, ये हुआ वो हुआ, उसके पुर्जे उड़े तो जोर से पुर्जे उड़े तो किसी को भी थोड़ा से भी नट बोल्ट भी लग जाए तो आदमी कहीं का कहीं गिर जाए। इतनी भीड़ के बीच हेलीकॉप्टर गिरा तो अंदर बैठे हुओं को तो नहीं लगा, लेकिन बाहर वाले को भी किसी को नहीं लगा। तो इसमें किसका हाथ है? कोई साइंटिस्ट का हाथ है? कोई सीएम पीएम के बाप का हाथ है? हाँ, सभी के बाप का जो बाप है उसी का हाथ है, परमेश्वर का। ओम ओम। परमेश्वर के नाम से बड़ी बड़ी आपदाएं टल जाती। भगवान करने में समर्थ है, न करने में समर्थ है, अन्यथा करने में समर्थ है और सब जानते हैं। और कब क्या करना चाहिए वो भगवान जानते, ऐसा कोई नहीं जानता। भगवान जो जानते हैं, इधर तो पैदा कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा, और वहां 3 बजे लोगों को सपना दे दिया। मेरे को पता नहीं था कि वहां सपना दे के बैठे और यहाँ बुलवा दिया। दम मारने को कर दिया। दम मारने के पीछे भी तुम्हारी चेतना है, और दम मारकर बात पूरी कराकर जीवन भर लोगों को मार्गदर्शन देने का एक सत्संग बनाना भी तुम्हारी लीला है। हे हरि, हे अंतर्यामी, हे निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, क्या क्या आपकी उपासना और पूजा की विधियां हैं। हे दातार, जो वासना प्रधान है उसके लिए तो शरणागति भक्ति भाव, लेकिन विवेक वैराग्य प्रधान है उसके लिए तत्व ज्ञान। हर जो ध्यान भजन के समाधि प्रधान है उसके लिए योग साधन। लेकिन तीनों में नहीं जानते तभी भी बाबा गुरु के पास जाओ, कैसे भी हो घर पीट के पहुंचा देते हो। अरे गुरु हम न योग मार्गी थे, न सांख्य मार्गी थे, न कोई मार्गी थे। गुरु के चरणों में पहुंच गए, घुट पीट के पहुंचा दिया। मिट्टी कुम्हार के हाथ में आ गई बस। हे प्रभु हम तुम्हारे हैं, बस ये पक्का करना। प्रभु आप सब जानते हैं, प्रभु आप सर्व समर्थ और सभी का भला करने वाले हो, मेरे हो, बस इतना पक्का करो। एकदम कंगाल करोड़पति बनना चाहे तो उसको तो बहुत परिश्रम पड़ेगा, लेकिन वो कंगाल करोड़पति का दत्तक हो जाए, गोद में चला जाए तो उसी समय करोड़पति। ऐसे ही भगवान की गोद में चले जाओ, भगवान के गोद में चले जाओ। हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण, हे गोविंद, बड़ी मौज है। जैन और बौद्ध ईश्वर को नहीं मान के तपस्या करते हैं, ठीक है। कई लोग योगा करते हैं, ठीक है। कई लोग ध्यानम करते हैं, लेकिन जो योगा करते हैं तो व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं। ध्यानम करते हैं, व्यक्तिनिष्ठ हो जाते हैं। भगवान छूट जाता है, भगवान की भक्ति छूट जाती, रस में जीवन छूट जाता है। अपनी मेहनत पर मजदूरी करते रहो, मिलता है, अच्छे है, ठीक है।
लेकिन भगवान के निर्भर होकर कुछ करते तो 4 चांद लग जाते। आए है प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रीति देवाय। वो पुरुषोत्तम गिरी महाराज बोले गंगा जी से ले आओ 20 टीन, डालो कढ़ाई में, भगवान सब करेंगे। मालपुए बन रहे, पकोड़े बन रहे, गंगा जल डाला और पकोड़े बन रहे। डोसा नहीं, इडली नहीं, पकोड़े। कैसे कैसे भगवान, आंकड़े का पत्ता डालो और आंखें ठीक हो गई। कैसी भगवान, सब करने में समर्थ है। दाता, भरता, भोक्ता, महेश्वर। 10 माला हो गई होगी। बाहें कान में उंगली डालो, उल्टे कान में, डाबा कान में आंगली रखो, लेफ्ट क्लोज। सकता ऐसे कोई भी मन भगवान की सत्ता के बिना स्फुरित नहीं होता है। फिर मन में सात्विक स्फूर्णा हो, राजसी पूर्णा हो, तामसी पूर्णा हो, राक्षसी पूर्णा हो, दैत्य वाली पूर्णा हो, मोहिनी पूर्णा हो, जैसी पूर्णा होगी वैसा कर्म होगा, वैसा फल होगा। लेकिन स्फूर्णा का मूल स्तोत्र तो परमात्मा है। तो राजसी, तामसी, सात्विकी, मोहिनी वृत्ति, राक्षसी वृत्ति, दैत्य वृत्ति। मोहिनी वृत्ति उसे कहते हैं कि किसी का अपना फायदा हो चाहे न हो, नुकसान हो, लेकिन दूसरे का नुकसान करने का मजा लेना, ये मोहिनी वृत्ति है। अमेरिका में ऐसे लोग बहुत देखने को मिलेंगे। झील पर बैठेंगे, रिवर पर बैठेंगे, मछली फंसाएंगे, ऊपर उठाएंगे, मछली तड़प तड़प के मर जाएगी, फिर वही मछली फेंक देंगे। इसको बोलते हैं मोहिनी वृत्ति। अपना समय बर्बाद करके भी मछलियों को सताकर मजा लेना, ये मोहिनी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति, अब अपना बिगाड़ के भी दूसरे का, अपना थोड़ा बिगाड़ के भी दूसरे का बिगड़ता है, अथवा तो दूसरे का बिगाड़ने के लिए अपने को झोंक दे। ऐसे राक्षसी आसुरी वृत्तियां होती है। लेकिन खाया पिया और पड़े रहे, शराब, कबाब, निंदा, इसको तामसी वृत्ति बोलते हैं। अभी धन कमाया और चाहिए, सत्ता कमाई और चाहिए, श्रृंगार और चाहिए और चाहिए, ये राजसी वृत्ति है। और सात्विक वृत्ति है जिससे गुजारा हो गया बाकी का ध्यान, भजन, जप, सेवा। ऐसा सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति समझो ईश्वर को पाले तो ठीक है, नहीं तो भी ऊंचे लोकों में जाएगा और स्वर्ग आदि, ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में रहकर फिर किसी धर्मात्मा, पुण्यात्मा, श्रीमान के घर जन्म लेगा। गीता में भगवान ने कहा, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एव कुलो भवति धीमताम। थे तो नगर सेठ पिता और माता पिता पलकों पे हमारे को रखते थे, फिर भी सब छोड़कर हम चले गए तो पूर्व के संस्कार थे। सिद्धार्थ को पूर्व के संस्कार थे। सर्दियों का महल अलग था, बारिशों का अलग था, गर्मियों में रहने का महल अलग था। यशोधरा सुंदर पत्नी थी, राहुल बेटा अभी जन्मा है, लेकिन सबको छोड़कर सिद्धार्थ चल पड़े क्योंकि पूर्व के संस्कार है। जब घूम फिर के अपने शहर में आए, अपने राज्य में, और भिक्षा पात्र लेकर कहीं खड़े हुए तो सिद्धार्थ के पिता ने कहा कि सिद्धार्थ, हमारे खानदान में ऐसा कोई भीख मंगा नहीं हुआ, तुम राजा के पुत्र हो, राज्य तुम्हारा है और तुम खप्पड़ लेकर भिक्षा मांग रहे हो। तो सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा अलग है। मैं तुम्हारे घर से गुजरा हूं, इतनी मैंने गलती की। तुमको बाहर से सुखी होने का रास्ता पसंद है, मुझे जहां सुख है वहां जाने का रास्ता मुझे मिल गया है।
आपका रास्ता अलग है, मेरा अलग है। ऐसे ही सम्राट अशोक का पुत्र लोफरों की दोस्ती और लोफरों के प्रभाव से लोफरों का आगेवान हो गया। और सम्राट अशोक को जब पता चला तो उसे मृत्यु दंड दिया, फांसी। तो महेंद्र ने कहा, मैं न्याय प्रिय राजा का पुत्र हूं इसलिए नहीं, लेकिन न्याय प्रिय सम्राट का मैं नागरिक हूं, इसलिए मैं साहस करता हूं कि मुझे अपराधों का दंड फांसी भले मिले, लेकिन 1 सप्ताह मुझे जीने दिया जाए, बाद में फांसी का दिन आए। ऐसा ही होगा। काली कोठरी में धकेल दिया। 6 दिन बीते और राजकुमार ने जेलर को कहा, जाके सम्राट को कहो मैंने मौत के सिर पर पैर रख लिया, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। सम्राट ने मंत्री भेजे, परीक्षा हुई। महेंद्र, तुम्हें जिस वक्त फांसी मिलने वाली थी उसी वक्त मैं तुम्हें राज्य तिलक करना चाहता हूं। तुमने अपने मनुष्य जीवन का काम पूरा कर लिया है। तुमको जो अनुभव हुआ कि शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, इंद्रिया में नहीं हूं, बुद्धि में नहीं हूं, अहंकार में नहीं हूं, ये अष्टधा प्रकृति है। इसके परिवर्तन को जानने वाला जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अमर है और करुणामय है, वो मेरा आत्मा है, वो ही मैं हूं। सोहम शिवोहम का जो तुम्हें साक्षात्कार हुआ महेंद्र, उस खुशी में मैं तुम्हें ये राज्य का तोहफा देना चाहता हूं। महेंद्र ने कहा, सादर, आदर सहित मैं उसका अस्वीकार करता हूं। मुझे अब इस तुम्हारे थोड़े से राज्य से कोई सरोकार नहीं। मेरा राज्य अनंत ब्रह्मांड में फैला है। अब शरीर रहेगा कहीं गिरी में, गुफा में, एकांत में, नदी तट अथवा जिज्ञासुओं के बीच। महेंद्र ने राज्य को ठुकरा दिया और उसके सत्संगी श्रीलंका, भूटान, चीन आदि में, हिंदुस्तान में थे। ऐसे मेरे सत्संगी 167 देशों में। तो मेरा राज्य तो महेंद्र के राज्य से भी ज्यादा फैला हुआ है। नारायण हरि। अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन 167 देशों में लाइव टेलीकास्ट चालू हो गया ना, सुन रहे लोग। दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर, राज्य मिलियो अविनाशी। ये कुर्सियों का राज्य विनाशी है, इंद्र का राज्य भी विनाशी है, राजा का राज्य भी विनाशी है, लेकिन आत्मा राज्य अविनाशी है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय में 12 सूरज तपते हैं, सब बाष्पीभूत हो जाता है, अग्निमय हो जाता है। फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक रहते हैं, लेकिन महाप्रलय में ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक और वो भी चल देते हैं, कुछ नहीं रहता महाप्रलय में। फिर भी महाप्रलय को जानने वाला रहता है, वो अभी भी यहाँ मौजूद है। महाप्रलय भी जिसको मार नहीं सकती वो तुम हो, जिसको रख नहीं सकते वो प्रकृति है, शरीर है। शरीर को और संसार की चीजों को आप रख नहीं सकते और आत्मा परमात्मा से आप अलग हो नहीं सकते। फिर भी अलगाव का दुर्भाग्य भोग रहे हैं। तो जैसे बादल होते हैं तो हमें सूरज नहीं दिखता, तो बादल सूरज को नहीं ढकते, हमारी आंखों की क्षमता को ढकते हैं। यहाँ हम आए जिस दिन 4:30 बजे, उस दिन 12 बजे तक दिल्ली में सूरज नहीं दिखा था, लेकिन यहाँ तो दिखा था और जगह भी दिखा था। तो सूरज नहीं था भारत में, नहीं, सूरज तो था, लेकिन दिल्ली अथवा हरिद्वार, ऋषिकेश, हिमाचल, उत्तरांचल, उस एरिया में बादल छाए थे, कोहरा छाया था। तो बादलों ने सूरज को ढका ऐसा दिखता है, लेकिन हमारी आंखों को ढका बादलों ने, सूरज को नहीं ढक सकता है। ऐसे ही हमारी बुद्धि को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
ये बादल और कोहरे आदि हमारी बुद्धि पर पड़े तो निष्काम कर्म करे, भगवान के नाम का जप करे, ध्यान करे, प्राणायाम करे, प्राण रोके, 1-1.25 मिनट से 1.5 मिनट प्राण रोके और जप करे, फिर धीरे धीरे छोड़ दे। फिर बाहर श्वास छोड़कर 50 से 60 सेकंड श्वास रोके बाहर। कठिन तो लगेगा, लेकिन शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं कि छुपी रह जाए, बीमारी के कण रवाना हो जाएंगे, मनोबल बढ़ेगा, प्राण बल बढ़ेगा। सुबह के सत्संग में सुनाया था कि काठिया बाबा, काठियावाड़ के काठिया बाबा हिमालय में भगवत प्राप्ति के लिए इधर उधर घूम रहे थे तो एक गुफा देखी। उस गुफा के द्वार पर पत्थर था, धीरे से पत्थर हटाया, अंदर गए तो एक महात्मा बैठे थे। काठिया बाबा ने प्रणाम किया, महात्मा का ध्यान भंग हुआ। नाराज स्वर में महात्मा ने कहा, अरे तू कौन है, इधर कैसे आ गया? काठिया बाबा ने कहा, मैं आपका दास हूं। दास है तो आज्ञा मानना पड़ता है। बोले मानूंगा, जाओ नदी में कूद जाओ। अब हिमालय की नदी तो राम के तीर की नहीं चलती तेज, तुम्हारी नर्मदा भरूच वाली अथवा तापी सूरत वाली तो बहुत शांत चलती, लेकिन गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा ये तो ऊपर से चलती है एकदम तेज। अब महात्मा के दास बोल दिया और महात्मा ने आज्ञा कर दिया, काठिया बाबा कूद पड़े तो पत्थरों से 1-2 टक्कर में ही स्वाह हो सकते थे, लेकिन वो बहती नदी में न जाने कौन से अदृश्य हाथों ने ऊपर उठाया आकाश की तरफ और आकाश से घुमाकर गुफा में रख दिया। काठिया बाबा ने अपने संकल्प से, काठिया बाबा को उस महात्मा ने अपने संकल्प से अपनी गुफा में बुला दिया, फिर उपदेश दिया और काठिया बाबा बड़े प्रसिद्ध हुए। अभी भी वृंदावन में काठिया बाबा का जगह है। उनके जीवन में और भी कई चमत्कार आदि सुने जाते। तो आपके आत्मदेव में, आपके परमेश्वर में बहुत सारा सामर्थ्य है। जैसे आकाश सबके घरों में है, सबके शरीर में है, उससे भी सूक्ष्म चिदाकाश परमात्मा सबके भीतर है। ये आकाश तो जड़ है, लेकिन चिदाकाश परमात्मा चैतन्य है। वो करने में समर्थ है और वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और बड़े दयालु कृपालु हैं। वो कभी मरते नहीं, कभी बिछड़ते नहीं और कभी बेवफा नहीं होते। शरीर मरता है, पति पत्नी बेटा बेटी बिछड़ते हैं, गद्दी और कुर्सियां भी बिछड़ती है और बेवफाई भी होती, लेकिन वो परमात्मा मरते नहीं, बिछड़ते नहीं, बेवफा नहीं होते। वो मेरे आत्मरूप है। हे प्रभु आनंद स्वरूप। श्वास रोक कर उस प्रभु का चिंतन करे तो प्रेमा भक्ति जागृत होगी। श्वास बाहर छोड़कर प्रभु के नाम का चिंतन करे। जो शांत आत्मा है, जो चैतन्य आत्मा है, फूलों में सुगंध जिसकी सत्ता से, आंखों में देखने की जिसकी सत्ता है, मन को सोचने की जहां से सत्ता आती है, बुद्धि को निर्णय करने का जहां से सामर्थ्य आता, और रात्रि को जिसकी गोद में हम सो जाते हैं। आप एक काम करो, रात को सोते तो हो, एक सरल साधन बताता हूं, साधारण आदमी भी करेगा तो उसकी भक्ति 10 गुनी प्रभावशाली हो जाएगी। रात को सोते तो है सभी लोग। सोते समय जिस कमरे में सोते हो वहां वातावरण थोड़ा सात्विक हो जाए, गाय के गोबर का कंडा, उस पर थोड़ा घी या तेल की बूंदे लगाकर धूप कर लिया तो वो थोड़ा सा घी तेल डालने से वो हवामान प्राण शक्ति 1 टन वायु शक्तिशाली बन जाता है। मैं सुबह ध्यान भजन के समय सारी खिड़कियां बंद कर देता हूँ, गोचंदन अगरबत्ती होती है उसके ऊपर थोड़ी बूंदे डाल देता हूँ, शीशी में पड़ा रहता है तेल अथवा घी, उसके ड्रॉप्स डाल देता, कमरा बंद। उसी में फिर मैं कम कपड़े पहनकर, कच्छा पहनकर आसन भी कर लेता हूँ, प्राणायाम भी कर लेता हूँ। तो एक
किलो हम भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 10 किलो शक्ति हवामान से ही हम लेते। भोजन से जितना लेते उससे 10 गुना एनर्जी शक्ति हम हवामान से लेते। तो ये प्रदूषित हवामान से आदमी बीमार और खिन्न रहते, शुद्ध हवामान में आदमी स्वस्थ रहते। तो अब कहाँ लेने जाओ, शुद्ध अपने कमरे में ही शक्तिशाली हवामान में हम प्राणायाम करते तो हमारी तबीयत अच्छी रहती। ये आपको इसलिए बताते कि आप भी करो। गोचंदन अगरबत्ती मिले अथवा कहीं, और जिस कमरे में आप सोते उस कमरे में थोड़ी देर के लिए भगवान नाम उच्चारण करो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हे आत्मराम हरे, आत्मराम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। 2, 5, 10 मिनट ऐसा कीर्तन करके हरि ओम 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, पेट की खराबियां छू हो जाएगी, दिमाग की कमजोरी भाग जाएगी, लीवर की कमजोरी भाग जाएगी, मन की कमजोरी भाग जाएगी, पाप वासनाएं धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी। कमरा तो पवित्र होगा, तुम भी पवित्र होगे, मन भी पवित्र होगा। अरे ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम। आपका शयनगार पवित्र हो गया। दक्षिण के तरफ या तो पूर्व के तरफ सिर करके सो गए। अब 5-6 घंटा शरीर से काम नहीं लेना है। ये पंच भौतिक शरीर मैं नहीं हूं, ये प्रकृति का है। मन को मैं जानता हूं, मैं मन नहीं हूं। बुद्धि को मैं जानता हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। अहम को भी मैं जानता हूं, अहम बदलता है। मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा का हूं। ये अष्टधा प्रकृति भगवान ने गीता में कहा, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्येव, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मुझसे ये प्रकृति भिन्न है। ऐसा कहकर मनुष्य जाति का परम मंगल किया श्री कृष्ण जी ने। तो जैसे भगवान बोलते हैं ये अष्टधा प्रकृति से मैं भिन्न हूं, ऐसे आप भी अष्टधा प्रकृति से भिन्न हैं। पंचभौतिक शरीर मैं नहीं हूं, उसको अभी यहीं छोड़ता हूं। मन बुद्धि और अहंकार भी मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और परमात्मा का हूं। जैसे तरंग शांत होता है पानी में, बच्चा मां के गोद में शांत होता है, ऐसे मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूं। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो शांति। श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो ओम, अथवा तो श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो गिनती। ऐसे करते करते शांत हो जा। शुरू में थोड़े दिन भले थोड़ा प्रवेश में आपको दिक्कत लगे, शुरू में तो 1-2 लिखने में भी दिक्कत आती है,
क ख ग ABCD में भी दिक्कत, लेकिन थोड़े दिन में आपकी ये आदत बन जाएगी। तो आप प्रभु में शयन करोगे। प्रभु में शयन करने से प्रभु की सत्यता, प्रभु की चेतनता, प्रभु की आनंदता की अभिवृद्धि होगी आपके मन बुद्धि में। आप सुबह जब उठो तो मैं परमात्मा से उठा हूं। प्रातः काल हृदय में जो स्फुरित होता है उस सच्चिदानंद ईश्वर से मैं जागा हूं। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्त आत्म तत्वम सच्चित्त सुखम परम गति तुर्यम यत जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। 5 भूत और 3 भौतिक अर्थात सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, कारण शरीर, इनसे जो अलग है वो चैतन्य चिदानंद आनंद स्वरूप से मैं उठा। दिन में बीच बीच में याद करो मैं सच्चिदानंद प्रभु का हूं, प्रभु मेरे। आपको सत प्रेरणा मिलेगी। दुखद अवस्था में आप घबराएंगे नहीं, सुखद अवस्था में आप भोगी नहीं बनेंगे। जो सुख का भोगी होता है उसको दुख, भय और रोग मिलता है। जो दुख का भोगी होता है उसको भी भय और कमजोरी मिलती है। दुख और सुख ये ताना बुनी है आपके विकास के लिए। सुख भी स्वप्न है, इसलिए सुख का बहुतों के हित में उपयोग करो। दुख भी स्वप्न है, इसलिए विवेक वैराग्य जगाकर दुखारी में प्रीति करो। तो सुख और दुख का भोगी मत बनो, सुख और दुख को साधन बनाओ, तो आप दुख सुख से पार हो जाएंगे, परमानंद में आ जाएंगे। दुखी आदमी का दुख तब तक नहीं मिट सकता जब तक वो दुख का भोगी रहता है। सुखी आदमी का सुख भी उसे तब तक परेशान करता रहेगा जब तक सुख का भोगी रहेगा। जब सुख के भोगी और दुख के भोगी होने के बदले सुख दुख को साक्षी होकर परमात्मा का विकास का नियम समझकर उपयोग करोगे तो आप सुख और दुख से, राग और द्वेष से पार होकर परम शांति को, परम ज्ञान को, जब सुबह ध्यान से उठोगे तो आप शांतानंद, जब कर्म करोगे तो कर्मानंद, और नित्य उल्सित रहोगे तो नित्यानंद। 3 आनंद, नित्यानंद, कर्मानंद, शांतानंद, योगानंद, विद्यानंद। वो आनंद कई प्रकार से पैदा होता है। एक बात पक्की है कि आप बिना ज्ञान के सुख का अनुभव नहीं कर सकते। बिना ज्ञान के सुख का अनुभव नहीं होगा। एक गुलाब है और ज्ञान हुआ सुगंध, मजा आया, ये मेरा मित्र है। बिना ज्ञान के दुख का भी अनुभव नहीं कर सकते। ये शत्रु है, ये ऐसा है। तो ज्ञान क्या है कि आपके चैतन्य के, परमात्मा के सत्ता में संबित होती है, उसको बोलते संबित। जैसे तरंग होती है ना पानी पर, ऐसे ही चैतन्य की संबित के बिना आप दुखी नहीं हो सकते। चैतन्य की संबित के बिना आप सुखी नहीं हो सकते। तो कई लोगों के पास हीरे जवाहरात हैं, लेकिन मैं दुखी हूं, मेरा हस्बैंड ऐसा है, किसी के साथ है, अथवा मेरी मिसेस ऐसी है। तो सारी सुविधाओं में भी वो दुखी होते हैं क्योंकि दुखद संबित है। और कुछ लोग काम धंधा ठीक नहीं चलता, आय का साधन ठीक नहीं है, लेकिन समझ ठीक है कि चलो जो है बीत रहा है, आयुष्य बीत रही है, स्वप्न है, सत्संग मिलता है, अनुकूलता भी चली जाएगी, प्रतिकूलता भी चली जाएगी, शरीर भी चला जाएगा, इसमें सुख क्या और दुख क्या, आनंद है। तो वो भी संवित बनी तो कैसी भी परिस्थिति में वो आनंदित रह सकता है। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं कि कैसी भी परिस्थिति में दुखी रहते हैं, और ऐसे अहंकारी लोग होते कि कैसी भी परिस्थिति में अपने को विशेष बनाते। जेल में कोई छोरे को भेज दिया है, कितने महीने की सजा है? बोले 6 महीने की। बाहर बिस्तर लगा, 20-20 साल वाले बैठे, तेरे जैसे तो कई आए बुब्बू। वो सजा भोगने का भी अहंकार बना लेते। और मैं बड़ा कैदी हूं, पुराना कैदी हूं,
मेरे आते आते तो कई कैदी आके चले गए, बच्चे हो तुम लोग, मैंने तो 3 मर्डर किए और मैंने 14 साल तो भोग लिए, अब बाकी थोड़े दिन में फिर छुट्टी हो जाएगी। फिर हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर यहीं घर बना लिया, क्या फर्क पड़ता है। सरकार के हम मेहमान हैं, कुछ तो ऐसा भी बोल देते सरकार के हम जमाई हैं, ऐसा भी कैदी बोल देते। आपस में ऐसे लोग बैठे थे, अरे बोले मैं तो इंडिया गवर्नमेंट को उल्लू बना के बैठा हूं। बोले कैसे बनाया? अरे मैंने क्या बताऊं तुमको, चंडीगढ़ से दिल्ली की टिकट कटवाई, आज तक बैठा ही नहीं, उनको पता ही नहीं चला किस बंदे ने धोखा दिया। बोले तूने तो सरकार को, मैंने तो मच्छरों को उल्लू बनाया, मच्छरदानी बांधी, मच्छर सोचते कि बंदा अंदर है, मैं तो बाहर ही सोया रहा, मच्छरों को उल्लू बना दिया। तो ऐसे मवाली लोग भी सुख की संबित पैदा कर देते, मच्छरों को उल्लू बनाया, गवर्नमेंट को उल्लू बनाया। तो ऐसी संबित से थोड़ी देर का मजा आता है, लेकिन वास्तविक भगवान शाश्वत है। तो ये सारी संबितें जहां से उठ उठ कर बदल जाती, उस संबित के अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का। जहां रवि सूरज नहीं पहुंचता वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती, और कवि की कल्पना भी जहां नहीं पहुंचती वहां कल्पना का अध्यस्त मेरा परमात्मा पहुंचा है। मैं उसमें हूं, अब मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। तो संबित उठना ही बंद हो जाएगा तो जन्म मरण का चक्कर भी कट जाएगा। अपनी संबित को बनाओ, या तो सुखद संबित बनाओ, या तो साक्षी संबित बनाओ, या तो संबित जहां से उठती है उस परमात्मा मय संबित हो जाए। ब्रह्माकार वृत्ति, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके। देह मैं हूं ये मोह है, मैं दुखी हूं ये भी मोह है, मैं सुखी हूं ये भी मोह है। मैं तो मैं हूं, सुख की संबित आती है, दुख की संबित आती है, अथवा मवाली संबित आती है। मवाली संबित, सूरत से बंबई जा रहे थे अथवा तो अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे थे, सिगरेट खोला के वेंडर और 50 की नोट में डाल दिया। बोले देख 51 रुपए की सिगरेट पीता हूं, तेरा बाप लगता हूं। अरे बोले चल मैं तेरा बाप लगता हूं, 100 रुपए की नोट में सिगरेट फूंका। तीसरा मवाली बैठा, अरे बेवकूफ कहेंगे, 50 और 100 रुपए में बाप बनते हो, 500 की नोट में। चौथे ने 1000 की नोट में तंबाकू डाला और फूंका, नाक से धुआं निकाला, 1001 की सिगरेट। ये भी संबित है उनकी। दूसरा कोई था, अब बापू का साधक था ये तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन था कोई अक्ल वाला। उसने क्या करा, अपना चेक बुक निकाला, 1,11,00,000 सेल्फ चेक, 1,11,00,000 का चेक सेल्फ, केवेंडर कंपनी सो जो भी उसको लिखना था, और सिगरेट डाली उसमें। और प्रेम जी जैसे हमको बोल, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सभी ध्यान दें, इधर देखें, खास 1,11,00,000 और 1 रुपया वाली सिगरेट पीने वाला। तो जो मवाली संबित वाले थे, यार ये तो बड़ा सेठ आदमी, 1,11,00,000 की, इसके तो पैसे गए। लेकिन वो समझता है 1 रुपया भी नहीं गया, चेक तो वहां लिखा वहीं जल गया। लेकिन ये मवाली पन्ने की संबित का थोड़ी देर मजा आएगा। मजे का मूल तो वही है, आत्मा, आनंद तो वहीं से आता है। लेकिन ये मवाली की संबित, दुखी की संबित, सुखी की संबित, लवर लवरी मिल गए प्रेमी, प्राणनाथ प्राणनाथ, मैं आइसक्रीम तो क्या खाऊं, तुमको नहीं देखती तो पानी का घूंट भी नहीं उतरता, प्राणनाथ। वो बोले मैं कॉलेज करने थोड़ी आता हूँ, तेरे को तो देखने को आता हूँ, मैं तो पापा के साथ बिजनेस में जाने वाला हूँ, लेकिन मैं क्या, चलो बीटेक के बहाने तेरी मेरी मुलाकात रहेगी। अब दोनों का हो गया लव मैरिज, और फिर लड़े तो ऐसा लड़े कि जा रहे थे, महात्मा ने दरवाजा खटखटाया, बोले ये आग लगी है घर में, फायर ब्रिगेड से तो नहीं बुझेगी। बोलो क्या बात है? बोले बाबा जी ये मेरे को बोलता था, हे चंद्रमुखी
तेरे को देखने को ही कॉलेज करता हूँ, लेकिन शादी होने के बाद मेरे को बोलता है राण तू तो सूर्यमुखी है, और आज तो मेरा कलेजा जलाकर चूर चूर कर दिया। मेरे को बोलता है राण तू तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, मैं ज्वालामुखी हूँ क्या? ज्वालामुखी। वो बोलता है बाबा इसके चक्कर में मत आना, मैंने जवानी बर्बाद कर दी। अभी देखो गाल बैठ गए। मेरी माँ के मुंह पर पैर रखा, बाप के और जाति और दोस्तों के मुंह पर पैर रखे, मैंने इसके साथ शादी नहीं की, बर्बादी की। बोलती थी प्राणनाथ तुम नहीं आते तो आइसक्रीम तो क्या पानी की घूंट भी नीचे नहीं उतरती। शादी हुआ तो बोलते नाथ खाना खा लो। अब मुझे पता चला पीछे के पुराने बॉयफ्रेंडों के साथ भी मिलती जुलती है। मेरा तो दिल जल रहा है, मेरे को तो अनाथ कर दिया बाबा, अनाथ कर दिया। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। ये मवाली पने की समीत से जो मजा लेते हैं वो समझते हैं जिंदगी मजे की, लेकिन बाद में रोते हैं। न रोना सही है, न हंसना सही है, न हर्ष सही है, न शोक सही है। सब बीत जाते, फिर भी जो रहता है कभी मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, वो मेरा परमात्मा सही है, मेरा सच्चिदानंद सही है, सत्य है, मेरा सच्चिदानंद चित्त है, चैतन्य है, मेरा सच्चिदानंद आनंद स्वरूप, मेरे गुरु सच्चिदानंद है, मेरा गुरु मंत्र सच्चिदानंद से मिलाने वाला है, मेरा गुरु दर्शन सच्चिदानंद स्वरूप। ओम ओम। आपकी संवित सच्चिदानंद बन जाए। ये काम मरने के पहले कर लो। समित को दुख से भी दुख में मत फंसने दो, समित को चिंता में मत फंसने दो, समित को सुख में मत फंसने दो, समित को मवालियों जैसी मत होने दो। समित के मूल में ओम शांति, ओम आनंद, सब स्वप्न। समित के राज्य से पार वास्तविक राज। दास कबीर चढ़ो गढ़ पर, राज्य मिलो अविनाशी। अविनाशी परमात्मा है, आत्मा है, अपना मैं। तो सोते समय मैं सुख रूप हूं, मैं चैतन्य रूप हूं, मैं भगवान का अविनाशी अंग हूं। ओम शांति ओम। तो भी सुखाकार संवित करो। बाद में सुखाकार संवित की भी जरूरत नहीं, सुख स्वरूप है भगवान। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, जहां से संवित उठती वही तो भगवान है। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। जहां से संवित उठी है वो है दुल्हा और संवित है दुल्हन। मिल गए तो मन, इंद्रियां, शरीर, आकर्षण, काम, क्रोध सब फीका हो जाएगा। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। बिजनेस अच्छा चले फिर क्या हो जाएगा? सोने की लंका वाले को भी शांति नहीं मिली तो तेरे बिजनेस क्या हो जाएगा? जग मार लेगा। बेटा कहने में चले, अरे मेघनाथ जैसा बेटा तो शायद किसी को मिले। पिता तो गलती करता है, पर स्त्री ले आया, लेकिन बेटा पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हाथ में जान लेकर युद्ध कर रहा है। ऐसा बेटा हुआ तभी भी रावण का दुख नहीं मिटा, हिरण्याकश्यप को दुख नहीं मिटा। जिनकी खड़ाऊ लेकर आते थे श्री कृष्ण, नंद बाबा बोलते बेटा मेरा वो खड़ाऊ ले आना, मेरा जूता उठाना। ये कैसे भगवान के अपने भक्त का जूता भी उठाते, पुत्र भी हो जाते। लेकिन जब भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया तब नंद बाबा का ज्ञान जागा, वसुदेव को ज्ञान मिला। तब अर्जुन की घोड़ा गाड़ी चलाई तो भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा, लेकिन अर्जुन को संवित के मूल में जाने का ज्ञान मिला, तब अर्जुन का दुख मिटा। तो मैं आप लोगों को ऐसी चीज देना चाहता हूं कि जिसके बाद कुछ आपको, हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि, वामन रूप ले लेते, विराट रूप ले लेते, लक्ष्मण और राम को कंधे पे उठाकर यात्रा करा देते, उड़ान भरा देते, ऐसी सारी सिद्धियां शक्तियां थी। फिर भी संवित के मूल का ज्ञान पाने के लिए राम जी की सेवा में लगे। और जब राज्य अभिषेक में विभीषण ने बहुमूल्य हीरे का हार दिया तो हनुमान जी तोड़ तोड़ के देखने लगे, बोले इसमें तो विश्रांति नहीं है, मूल तत्व तो नहीं है।
वो झवेरी बोले ये बंदर को ऐसे करोड़ करोड़ रुपए के हीरे वाले हार की क्या जरूरत है, इसको तो सेव फल देना था, जमरूक देते, केले देते। अब उनको पता नहीं है बंदर नहीं, हनुमान जी तो तेरे बाप का बाप है। राम जी समझ गए, सीता को कहा कि इसको मेरा साकार रूप तो देखता है, मेरे निराकार रूप का उपदेश तुम दो। और हनुमान जी को निराकार स्वरूप का उपदेश मिला। फिर हनुमान जी के भक्त को, एक महात्मा थे, वो हनुमान जी को मानते थे। फिर हनुमान जी प्रकट होकर उनको मंत्र दीक्षा दिया, श्वास अंदर जाए तो सो और बाहर आए तो हम। हनुमान जी तो राम नाम जपते, लेकिन तत्व ज्ञान हुआ तो सोहम की साधना अपने शिष्यों को बताते। मैं भी ऐसी बताता हूँ, आखिरी साधना, श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। सो मना वो चैतन्य जहां से संबित उठती, जो सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है, मवाली संबित को भी जानता है। थोड़ी देर तो हम भी मवाली संबित चला लेते हैं, हंसते खेलते नाचते कैसा, लेकिन जानते हैं कि संबित है। जानकर अभिनय करो नाटक का तो कुछ दोष नहीं लगता। राम जी रोते हैं लेकिन समझ के रोते हैं। रंगमंच पर पात्र जो रोता है वो समझ के रोता है, रोने का दुख नहीं होता। अधिकार ऑर्डर चलाते तो समझ के चलाता है। अभिनय ऐसे सब करो लेकिन अंदर संबित के मूल में रहो, बस। उसके लिए थोड़ा एकांत चाहिए, वैसा माहौल चाहिए जहाँ संबित कई जन्मों की उलझी हुई संबित है, उस उलझन में वो ऊंचाई नहीं आती। इसलिए राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार जाते। कुछ दिन एकांत। अभी ये 3 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में तुमको जो लाभ हुआ है, घर में 30 दिन करते तो भी ऐसा लाभ नहीं होता, क्योंकि सजाती माहौल है ना। मौन मंदिर में रहो, 21 दिन का अनुष्ठान करो, 11 दिन का करो। बच्चों को पढ़ा कर डिग्री, और बड़ी बड़ी डिग्री, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा यह है कि लोगों का शोषण करके धन के ढेर बना दी, उसको उच्च शिक्षा नहीं बोलते। अगर उन लोगों को शोषित करने की शिक्षा को उच्च शिक्षा बोलते हो तो वास्तविक में उच्च शिक्षा को क्या बोलोगे? वास्तविक उच्च शिक्षा है ऊंचे में ऊंचे, सारी सृष्टि के मूल में अपनी संवित टिक जाए, वो उच्च शिक्षा है। ब्रह्म विद्या ही विद्या है। जैसे सभी युगों में सतयुग परम श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। सभी मंत्रों में ओमकार सर्वोपरि, और सभी शास्त्रों में वेद सर्वोपरि, और सभी ज्ञानों में ब्रह्म ज्ञान सर्वोपरि है, आत्मज्ञान। वहां मार लिया छक्का, बन गए बापूजी। मौज, रोने का भी मजा, हंसने का भी मजा, नाचने का भी मजा, चुप होने का भी मजा, मिलने का भी मजा, बिछड़ने का भी मजा, मजा ही मजा। नित्यानंदम। आज जिसने पंचगव्य पान किया है वे हाथ ऊपर करो, शाबाश है। इससे शरीर के तो रोग मिटते हैं, हड्डियों के भी रोग मिटते हैं, और मन बुद्धि भी शुद्ध होता है। कभी कभी पंचगव्य पान किया करो। कल जिसने आंवले का रस, गाजर का रस, कुंवार पाठे का रस, बीट का रस, इन सभी रसों का मिश्रण का जिसने सुबह नाश्ता किया, पिया जूस, वे हाथ ऊपर करो। ठीक। अच्छा, कल इस रस के नाश्ते से तुम्हारी तबीयत कुछ हल्की फुल्की हुई, अच्छा हुआ, ऐसा कुछ महसूस होता हो तो हाथ ऊपर करो। मैंने भी पिया था, बहुत फायदा हुआ। हम तो बहुत दूर से आए, येरपेंडु तिरुपति के पास, आंध्र प्रदेश, श्री व्यास आश्रम। अर्जुन अची वञे।
लगाकर जो सुनाए उसको पक्का करो। अर्जुन नोवेल। भोजन वाले भोजन करने को निकलते जाओ, थोड़े थोड़े एक साथ जाओगे। परीक्षा में सफलता है उस प्रकार का इनाम वितरण होगा। प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता की सतराश करे तो करा जो सा दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता की राष्ट्रीय परीक्षा सूरत में यहां संपन्न हुई। वर्ष 2008 से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में सबसे पहले 4,55,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। पूज्य बापूजी के पावन मार्गदर्शन से प्रतियोगिता को जैसे उन्नति की विलक्षण उड़ान ही मिल गई। समितियों और साधकों के द्वारा शहर शहर गांव में विद्यालयों महाविद्यालयों में पूज्य बापूजी का ज्ञान साहित्य के रूप में पहुंचाया जाने लगा। पूज्य बापूजी की परम कृपा से यह संख्या इस वर्ष बढ़ते बढ़ते 23,49,188 तक पहुंच गई है। 23 लाख, 4 लाख से शुरू हुई 23 लाख पहुंच गई 4 साल। इस वर्ष 23,49,188 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मात्र 4 वर्षों में ये संख्या 5 गुना से भी ज्यादा हो गई है। यहाँ राष्ट्रीय स्पर्धा में विजयी हुए विद्यार्थियों को पूज्य बापूजी के कर कमलों से आज पुरस्कार प्राप्त करने का सुअवसर मिल रहा है, जिसमें स्वर्ण पदक, टैबलेट और प्रसाद भी पूज्य श्री के कर कमलों से विद्यार्थियों को मिलेगा। साथ ही जिन समितियों ने अपने अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ दिलवाया, वे भी पूज्य बापूजी के कर कमलों से पदक एवं पुरस्कार प्राप्त करने का सुअवसर पा रही हैं। विद्यार्थियों के नाम हैं सर्वप्रथम शुभम कैलाश देशमुख नासिक से। शुभम टैबलेट, उसको टैबलेट बोलते हैं बोला। दूसरे हैं अनिल नंदलाल गौंड नाला सोपारा मुंबई से। तीसरे स्थान पर रहे गीता शिवाजी औरंगाबाद महाराष्ट्र से। द्वितीय वर्ग में प्रथम स्थान पर अंजलि उद्धव राव नांदेड़ से। द्वितीय स्थान पर रहे उत्तम राव पिंगले नांदेड़ महाराष्ट्र से। और तीसरे स्थान पर सूरत के रिंकू राजदेव यादव। इसी प्रकार स्नातक कॉलेज वर्ग में प्रथम स्थान पर स्नातक वर्ग में प्रथम रहे जेताराम चौधरी बाड़मेर राजस्थान से। द्वितीय स्थान पर रहे राजेश भाई अशोक माली ठाणे महाराष्ट्र से। और तीसरे स्थान पर विशाल हरिंदर सूरत गुजरात। इसी प्रकार जिन समितियों ने अपने अपने क्षेत्रों में सर्वाधिक विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें मेट्रो समिति में प्रथम स्थान पर रहे मुंबई, जिन्होंने 1,11,814 विद्यार्थियों को लाभ दिलवाया।
इसी प्रकार समिति स्तर पर नासिक ने पूरे भारत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्होंने 2,56,452 विद्यार्थियों को लाभ दिलवाया। और दूसरे स्थान पर रहे पूना महाराष्ट्र से, जिन्होंने 1,77,351 विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में प्रतियोगिता के माध्यम से पूज्य बाबूजी का ज्ञान का लाभ दिलवाया। नारायण नारायण। लाइन चलाने वालों को लाइन चलाने की व्यवस्था कर दो जल्दी, और प्रसाद वाले प्रसाद पाने को जाओ।